किसानों को लैके सीएम मान का हरियाणा सरकार से वड्डा हमला किया। किसानों को रोकने के लिए शंभू ते खनौरी बॉर्डर से लगाईयां तारां। जे किसान दिल्ली ना जाण तां की लाहौर भेज देवां। बजट को लैके आप सांसद मीत हेर का केंद्र सरकार से तिखा हमला। बोले बीजेपी का नवा नारा, 2 का विकास बाकी सब का सत्यानाश। पंजाब के लिए स्पैशल पैकेज की कीती मंग। बजट को लैके हरसिमरत कौर बादल का भी केंद्र से निशाना। बोले ये देश नहीं सरकार बचाओ बजट। धर्म के नाम से किया गया पक्षपात। चन्नी के बयान तो हुण पंजाब कांग्रेस ने भी वट्टिया पासा। रंधावा बोले चन्नी के अपने परसनल व्यूज़। चन्नी ने संसद के अमृतपाल की कीती सी हमायत। बर्खास्त डीएसपी जगदीश भुल्ला के वलों ड्रग केस की सीबीआई जांच की मंग। बोले सरकारां ने झूठे इल्जामों के फसाया। जे दोषी साबित होया तां भावें दे दिओ फांसी। पिता के संस्कार के शामिल होने के लिए 5 घंटे की मिली सी इजाजत। कारगिल विजय दिवस मौके प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी। आतंक के आका पाकिस्तान के नापाक मनसूबे नहीं होंगे कामयाब। बोले अतवाद को देवांगे मुंह तोड़ जवाब। अग्निपथ योजना से सवाल चुकन वालों प्रधानमंत्री की 2 टुक। अग्निपथ के नाल देश की बढ़ेगी ताकत। फौज को युवा बनाना है टीचा। क्या देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं विरोधी। पंजाब के बंद टोल प्लाजिया के मामले से पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के रखा अपना पक्ष। 1 महीने अंदर सारे टोल चालू करवाने का दिता भरोसा। लाडोवाल सने पंजाब के कई टोल किसानों वालों किए गए हैं बंद। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। हरियाणा में है परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। चन्नी के बयान तो हुण पंजाब कांग्रेस के वलों पासा वट लिया गया है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान आया। उन्होंने कहना कि चन्नी की निजी राय है। चन्नी के अपने परसनल व्यूज़ ने। फिलहाल मैं इस बारे कुछ नहीं कहांगा। संसद के अमृतपाल की दरअसल चरणजीत चन्नी के वलों हमायत की गई थी। अमृतपाल सिंह से NSA लगाने से सवाल चुके गए सन। इस तो पहला कांग्रेस के जनरल सकत्तर जयराम रमेश ने भी चन्नी के बयान तो किनारा करदਿਆਂ कहा कि यह चन्नी का अपना निजी बयान है और किसी भी तरह के कांग्रेस के स्टैंड को नहीं दर्शाता। इस तो बाद सुखजिंदर रंधावा का बयान आया। उन्होंने कहना है कि चन्नी की निजी राय है। चन्नी के अपने परसनल व्यूज़ ने। दरअसल कल जलंधर तो जो कांग्रेस पार्टी के लोक सभा मैंबर ने उन्होंने वालों पार्लीमेंट में बोलते हुए अमृतपाल की हमायत की सी। नहीं, मैं आगे पीछे आप बुला रहे हैं। 4-6 महीने में अभी तो प्रेस अच्छा है। चंडीगढ़ 3 साल हो गए मुझे जर्नलिस्ट हाउस ऑफ। मैं तो बहुत सीनियर हूँ। आप सब तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, समझिए। एथिक्स है और मुझे तो 3 साल में जरा भी शिकायत नहीं आई किसी भी बात की। ऑन द कॉन्ट्ररी अच्छी समझ है, अच्छा कवरेज। मैं आपसे बुलाने का पर्पज ऐसा था कि आपको मालूम है मैं तो गवर्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एज ए गवर्नर मेरा नहीं चल रहा है। मैं घर में नहीं रह सकता। ऐसे ये गवर्नर में पहला तो नहीं हूं पंजाब का। एज ए गवर्नर मेरा ये 4था असाइनमेंट है। पहली बार गवर्नर बना आसाम का। तो मेघालय चार्ज में था। बाद में तो तमिलनाडु में रहा मैं 4 साल। 3 साल यहाँ भी हो गए। तो गवर्नर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको तंतों तंत्र पालन होना चाहिए। जहां का मैं गवर्नर हूं, ये मेरी इच्छा रहती है और ड्यूटी भी है। संविधान की शपथ ली है
गवर्नर की कुर्सी पर बैठने के पहले। राष्ट्रपति का आदेश है, उससे गवर्नर बने। अब ये वल्नरेबल स्टेट है। क्यों? पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर है, अपने 6 जिले सेंसिटिव हैं। पाकिस्तान हमारे ऊपर डायरेक्ट तो लड़ाई लड़ने की हिम्मत है नहीं। तो एक तरह से बैक स्टडिंग करना, योजना ही बनी हो माना, योजना बनते टेररिस्ट भेजना, ड्रग्स खूब भेजना, नेक्स्ट जनरेशन को हमारी पंगु बनाने की कोशिश करना, ड्रग्स का एडिक्ट बनाना। ये स्ट्रेटेजी पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया। करीब करीब 2.5-3 साल से ड्रग्स बॉर्डर के थ्रू भेजने की कोशिश। बॉर्डर तो सील कर लिए गए हैं, परंतु ड्रोन से, ड्रोन के थ्रू एक नेटवर्क जैसा बना है। वो ड्रोन कभी भी आते हैं, रात को है, उनका एजेंट है, सिग्नल मिला, गिराया, चले गए। कुछ पकड़े जा रहे हैं, नहीं भी पकड़े जा सकते हैं। वी कांट नो, वी डोंट नो इवन कितने वापस डाल के चले जाते हैं। हमें पकड़े गए वो तो मालूम है, हमारे पास फिक्र रहते हैं। तो मैं पहली बार जब गया तो मैं अलर्ट हुआ। तो बॉर्डर पर ऐसा समझो मेरे करीब करीब सारे डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर मेरी 7वां है लोरा। पहला तो मैं कैजुअल गया था जानकारी करने के लिए 6 बार। तो जाता हूं तो मैं काम करने में बिलीव करता हूं, जिस पर्पज से गया हूं तो देखना। पहले दौरे में समझ में आया कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसको कैसे दूर करें, ये मेरे लिए चैलेंज था। दूसरा, लोग डरे हुए थे, इनडिफरेंट थे, हिम्मत नहीं करते। गांव में हम भी गांव के हैं, गांव का एक कल्चर रहता है। 500-700 घर का गांव है वहां पे। हरेक को गांव में हरेक को मालूम होता है कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, किसका बच्चा कहाँ नौकरी कर रहा है, किसका बच्चा आवारा है, किसका बच्चा क्या है, कौन फैमिली में क्या करता है। गांव में एक परिवार टाइप वातावरण रहता है गांव में। दे नो अबाउट एवरीबडी। उनको मालूम रहता है कि हमारे में से कौन ड्रग्स का धंधा करता होगा या ड्रग्स का काम करता होगा या ड्रग्स स्मगलिंग करता होगा। गाँव वालों को मालूम रहता, हिम्मत नहीं होती थी। तो फिर मैंने कोऑर्डिनेशन नहीं,
मैंने फिर पहली मीटिंग में आई वुड गेट एवरीथिंग, सारा फीडबैक समझता है ना। 50 साल तो पब्लिक लाइफ में गए, आपको तो मालूम है। अब मतलब 2 पॉइंट मैंने थ्रस्ट मैंने का जरूरी है, तब ये बीमारी खत्म होगी। पहला, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एजेंसीज। बहुत एजेंसीज हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी, सबका। देन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, सबसे बातचीत किया। तो जो नेक्स्ट मीटिंग हुई, नेक्स्ट जो मेरा दौरा हुआ, उसमें फिर हमने सभी सेंट्रल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट किया। उसमें है, देखिए, आर्मी पूरी टीम आती है, हेडेड बाई मेजर जनरल, हाईएस्ट ऑफिसर इस रीजन वो रहते हैं। उनको हमने कहा कि आना आपको। BSF, उनके हाईएस्ट ऑफिसर, स्पेशल डायरेक्टर वो आते हैं। फिर NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, NIA, उसके पंजाब के हेड SP रैंक है, पंजाब के हेड आते हैं। NCRB, उसके डिप्टी डायरेक्टर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नार्को, उसके डिप्टी डायरेक्टर। और IB, उनके डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के। और स्पेशल ब्यूरो, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर हेड, जो यहाँ पर पंजाब में हेड है। सभी इन एजेंसियों, देन फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी। ये सब सेंटर की एजेंसियों को मैंने साथ में लिया और इनको कहा, इनको साथ में लिया। एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी, उनको साथ में लेता, और DGP पंजाब के, उनको साथ में लेता। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके जो नीचे के लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, ये एजेंसीज के सारे, उनका इन्वॉल्वमेंट हो, कोऑर्डिनेशन, वो मैंने शुरू किया। मीटिंग में जाता हूं तो सब आते हैं, तो इंस्ट्रक्शन दिया। उनकी हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी सारी एजेंसियों की, जो मैंने अभी बताया, प्लस स्टेट पुलिस एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर DC और SSP, हर जिले में मंथली एक मीटिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आल्सो। मैं जाता हूं तो ये टॉप ऑफिसर्स दे आर विथ मी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो रहते हैं, अटेंड करते हैं, सारे के सारे 100% दे आर मंथली मीटिंग। मैं रिव्यू लेता हूं, वेरी सक्सेसफुल हो रहे। अब खाली डिसीज ये होके तो पूरा बॉर्डर सिक्योर तो कर दिया, पर अब ड्रोन का जो चक्कर है, उसके लिए क्या करना, उसके लिए विलेज डिफेंस कमेटी मैंने स्थापित किया। विलेज डिफेंस कमेटी, दिस इज माय आइडिया। क्योंकि मैं समझ गया, जैसा मैंने बताया, गांव में टेरर था, गांव में टेरर, डरते थे लोग, बताते नहीं। और बात भी सही है, जैसा मैंने कहा, मालूम सबको है,
पर वो एक आदमी कौन कर रहा है, उससे अकेला कौन झगड़ा लेगा? हिम्मत किसकी? गुंडे बदमाश के मुंह क्यों लगना? तो मैंने कहा डिफेंस कमेटी, उसका इलाज खाली यही है, प्रोमिनेंट लोगों की, गांव के 10 लोग की डिफेंस कमेटी बनाए डिफेंस कमेटी काम कर रही है। बड़े गांव में 15 की है, 20 की है, छोटे गांव में 10 की है। आज बॉर्डर से लेके 15 किलोमीटर तक हर गांव में डिफेंस कमेटी बन गई और वो काम कर रहे हैं। उनको भी एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। इसलिए मैंने गवर्नर फंड से उनको उत्साहित करने के लिए प्राइज डिक्लेयर की कि जो गांव कोई ड्रोन पकड़ेगा या ड्रग्स पकड़ेगा, हीरोइन वगैरह ये सब बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसमें हर जिले में 3 प्राइजेस। फर्स्ट आएगा उसको 3 लाख वो गांव को, सेकंड प्राइज 2 लाख और थर्ड 1 लाख। ये 26 जनवरी को हमने दी थी, लास्ट टाइम चालू कर दी थी मैंने। उसका रिजल्ट है। और अभी मैं जब अभी इस दौरे पे गया, हमने डिक्लेयर किया कि सेम ऑन दैट पैटर्न, जो गांव में नशा एकदम खत्म होगा, फर्स्ट होगा, उसको 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, लाइक दैट 3 हर जिले में। वो मेरे गवर्नर के पास जो फंड होता है उसमें से, गवर्नर डिस्क्रिशनरी फंड है, उसमें से देता है। हमने डिक्लेयर किया। उसका रिजल्ट है। परंतु लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मैं जाता हूं, इनकी मीटिंगें लेता हूं, गांव के 9 में भी जाता हूं, गांव के लोगों से भी मिलता हूं और विलेज डिफेंस कमेटी के सारे मेंबर्स जितने आ जाते हैं उनसे सबसे बात होती है। हर गांव में मैं उनको करता हूं। मैं एक गांव में महिलाएं बहुत आई, मैंने कहा जी महिलाएं सामने आती हैं तो ड्रग खत्म हो जाएगा, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। मोटिवेशन होता है उनको, महिलाओं को इनका मोटिवेशन करना जरूरी है। अब ये हो गया कि एक जिले में 3-3, 4-4 हजार करीब मेंबर बन गए इनके एजेंसी जिले में, 10-10 करके 150 गांव, 200 गांव हुए, कहीं 20, कहीं 15 बड़े गांव में। कहीं बड़ा जिला है 4000। मैं अभी बोल के आया सबको, कमिश्नर को, उनको सबको, सेंट्रल एजेंसी जितने हैं उनको, कि आप इन लोगों को बुलाओ, इनको साल में एक बार, बीडीसी मेंबर्स को। ये बहुत बड़ा पोस्ट तैयार हुआ है। इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चा भेजो, उनको बुलाओ गांव से और उनको बुला के एक टाइम का लंच दो। अच्छा, उनको लेटेस्ट पोजीशन बताओ, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। वही उनके थ्रू पूरा गांव पूरा अपना शायद होगा। ड्रग्स खत्म होना है, स्मगलर्स पकड़े जाएं। ड्रोन के लिए मीटिंग लेते हैं, आपस में डिस्कशन होता है ना, हर एक डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट, तकलीफ। आर्मी बोलती है यहाँ से यहाँ तक रोड बनाओ, यहाँ से वो करिए, कुछ पोस्ट कहाँ से कहाँ हटाना है, कहाँ पर ज्यादा पोस्ट लगाना है। कम से कम हजारों ये कैमराज लगा दी, डिमांड थी, लोगों ने मांगा, एजेंसियों ने, कैमरे लगने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल लगने चाहिए।
कैमरे लगना शुरू है, जहां है मैंने कहा जी सामने। मगर कहीं भी नेशनल डिफेंस में कोताही कैसे बरती जा सकती है, उसका रिजल्ट है, इसलिए मेरे को जाना पड़ता। मैं कहा हुआ दैट इज दी मेन पर्पज। अब मेरा तो आपको मालूम पब्लिक लाइफ है, किसी से छिपा तो है नहीं। मेरे ख्याल से मैं पंजाब में आने के बाद में मैं 10 पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक फंक्शंस में मैं बोल चुका हूं कि मैं भाई 8 चुनाव लड़ा हूं, 5 जीता हूं, 3 हारा हूं। तो आपने भी सुना होगा, कई जगह बोला, 8-10 जगह बोला मैं, और फिर भी मैं उनको हिम्मत देता हूं। मैंने कहा फिर भी कोई परवाह नहीं, हमने हार और जीत सब देखी, परंतु 0 नहीं है, 60% रिजल्ट है। 8 में से 5 सक्सेस है ना, तो 60% है ना। अब 100% तो 100% भी है। आई डोंट क्लेम, सिंसियरली काम करते हैं। नहीं समझ में आया, पब्लिक लाइफ है, किया है, उसमें हमारी क्या गलती है? हार गए, कोई कारण से हार गए। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे 2009 में मैं हारा, 2009 में नागपुर का आपको बताता। अब नागपुर में मेरा अपोनेंट था कांग्रेस का विलास मुत्तम्मा, कैंडिडेट नागपुर में। अब देखो, टोटल वोटिंग हुआ 7,55,714। कांग्रेस का कैंडिडेट विलास मुत्तम्मा, उनको मिले 3,15,148 वोट। परसेंटेज इज 41.7%। ही गॉट माय ओपोनेंट। दिस वॉज माई लास्ट इलेक्शन, इसलिए बता रहा हूं। और मुझे मिले 2,90,749। आई गेट 38.5%। अरे 3% से 3.2%। हार जीत तो कुछ, उन्हें 2% इधर के उधर होते तो जीत भी जाते। तो हार जीत किसी के हाथ में, कहीं भी वेव चलते हैं, कभी कोई कारण होता है। मैं भी बोल नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हूं, आई कांट क्लेम ना। जजमेंट है पब्लिक का, हरा है। मेरे से वो कैंडिडेट उनको बेटर लगा, उसको जिताया। उसमें कहां डिस्प्यूट है? हम तो इलेक्शन से अलग हो गए थे, विरक्ति। हमने कहा राजनीति से विरक्ति, अब नहीं लेंगे, अब लड़ेंगे भी नहीं। फिर बोले नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, गवर्नर बन जाओ। ठीक है, राजनीति नहीं है उसमें, गवर्नर बन गए। राजनीति का कहीं सवाल नहीं। मेरे मन में राजनीति बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे मिलता हूं, हर पार्टी से मिलता हूं, सबकी बात सुनता हूं। होने लायक काम है मेरे बूते का, मैं करने की कोशिश करता हूं। क्यों करूं? नहीं करूंगा। अब ये तो काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं तो हुआ नहीं ना इतने साल। मेरे अचीवमेंट हैं, मैं बताता नहीं कभी। ये बताने की भी जरूरत नहीं थी मेरे को। तो बिना मतलब हारे हुए को बना दिए, ये बताया आप टूर मत करो। टूर का मेरा पर्पज दूसरा है ना। मेरे कौन से वोट लड़ना है, मैं कौन सा कैंपेनिंग कर रहा हूं, या मेरे लिए सीएम साहब को मेरे से डरने की क्या जरूरत है?
मैं यदि चुनाव में लड़ूं, पार्टी खड़ी करूं, मेरा कोई मतलब ही नहीं। नेताओं से मेरी महीनों तो बात नहीं होती, बात भी कहीं होती है तो मेरी या तो प्राइम मिनिस्टर से होती है या होम मिनिस्टर से, बाकी किसी से बातचीत नहीं। प्रॉब्लम लेके बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, सभी को मैं टाइम देता हूं, आप पार्टी वालों को भी देता हूं, प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई गवर्नेंस शुड बी प्रॉब्लम फॉर द एनीबडी, क्यों होना चाहिए?